सबको हरिओम। दादा भगवान, मीरा भगवान, ज्ञान दिला शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने। मां थियसि तूं, इन जो नतीजो छा थींदो, न तूं सोचजांइ न मां सोचंदमि। बोलोगे कुछ बोलोगे? तेरी रहमत के क्या क्या गुण गाऊं, तेरी रहमत के क्या क्या गुण गाऊं, मारा जो प्रेम गोला सर को उठा न पाऊं। इतना प्यार दिया तुमने मुझको, इतना प्यार दिया मुझको, ये भुलाने के काबिल नहीं। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, इसको गंवाने के काबिल नहीं है। ऐसा जीवन हर एक बना डालो। तभी बोला गुरु का प्यार शालीमार होता है। क्यों होता है शालीमार? कि हमको रंग देता है, ऐसा रंग देता है कि अभी और किसी प्यार की चाह ही नहीं रहती। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, और जिस जीव को चाह नहीं वो शाम का गुरु चाह ही मिटा देता है। और दुनिया से क्या मांगे बेचारे, दुनिया बेचारी खुद ही परेशान लगी पड़ी है। क्या मांगोगे? प्यार मांगोगे? उनके पास है ही नहीं। तुम देना सीखो, सबको दो। कोई भी रिश्तेदार आए, मुस्कुरा के स्वागत करो, प्यार करो, जीवन अपना अच्छा बनाओ। जीवन से तर जाओगे। और हमको गुरु का काम है तारना। गुरु तार देता है। मन रचित संसार से कैसे ऊपर उठे, ये मन रचित संसार जो है कैसे ऊपर उठे, उसे कैसे खत्म करें? प्रेम से। दादा भगवान ने बोला प्रेम से। कैसे प्रेम से? दुनिया नीम की कड़वाहट देती है, अगर उसको तुम हजम कर गया। जब हम छोटे होते थे ना, तो माँ उठते से दातुन देती थी। याद आ रही थी बात। कड़वा लगता था, नहीं ये दे, दांतों में कीड़े नहीं पड़ेंगे। वाकई में गुरु इतना प्यार दे देता है कि कोई बोले कड़वाहट भी दे तो हजम कर जाओ, तो बीमारियों से छूट जाओगे। पर अगर उसको दोहराओगे तो बीमारियां चालू हो जाएंगी। गुरु के संग में, गुरु के प्रेम में, गुरु के वचनों से, गुरु की वाणी से ये देह अध्यास खत्म हो जाती है। तब हमको समझ आ जाती है कि ये देह फानी है, ये देह फानी। मता करी तो नादानी, नादान मत बनना। ये समय कैसे चला जाता है, लौट के नहीं आता। एक बार जो समय चला जाता है लौट के नहीं आता। इसलिए समय का जिसने कदर नहीं किया है वो उसका समय वापस नहीं मिलता है, उसका समय वापस नहीं मिलता है। तभी बोला देह फानी है, इस बात, ये बात याद रखना। ये देह फानी है, ये बात हमेशा याद रखना। जाओ दुनिया में, कोई भी होगा, कोई भी परमात्मा है, तुम दुनिया में जाओ, करके देखो। आज याद करके जाओ दुनिया में, और जो भी रिश्तेदार मिले, सहेली मिले, उसके मुस्कुरा के हरिओम बोल के देखो। दुनिया में कोई भी होगा, कोई भी परमात्मा है, संत है, योगी है, तपस्वी है, देह में रहेगा तो दुखी रहेगा। देह में रहना मतलब दुख को खरीद करना। देह में रहना माना खुद को तकलीफ देना, दुखों को खरीद करना। क्यों खरीद करते थे? किसी ने एक शब्द बोला था, अंदर दिल में घाव हो जाएगा, घड़ी 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 घड़ी। अब घाव अगर हम मलहम लगाते हैं, फिर उसको खरोचते हैं, तो घाव गहरा हो जाता है। इसलिए ना घाव मत करो। बोलो ये जो संसार के पास है वही देगा, पर आज मेरे को खजाना गुरु ने दे दिया है, मुझको खजाना नाम का है, आज गुरु ने दे दिया। मैं झूमती हूँ मौज में, सरताज मुझे दे दिया है। ऐसा प्यार दिया है। छो तो शरीर सदाए सूर सही, शरीर बुलवा के क्यों दर्द सह रहा है? क्यों खुद को शरीर समझ के
तुम खुद दर्द को खरीद कर रहा है और देह अध्यास जाता है किसके साथ? साथ संगत के साथ। अगर देह अध्यास बुलाना चाहते हो तो साथ संगत में बैठ के निष्काम कर करके और देह अध्यास भुला दो। तभी बोला साथ संगत में प्रेम में अभी देह अध्यास है, यहाँ भूल गया है। क्या किया? यहाँ देह को बुलाने के लिए संगत में बैठे, गुरु के वचनों में बैठे, वचनों को पिया, देह अध्यास खत्म हो गया। क्योंकि मन सुबह से लेकर रात तक एक ही बात सुनाता है, जो गुरु सुनाता है, तुम तीनों कालों में ये शरीर नहीं है। सालों साल लग जाते हैं, एक वचन याद करने में सालों साल लग जाते। तो हम अपने को देह ही समझ के बैठते हैं। गीता भगवान की भी वो वाणी चली, तुम्हारी जिसमें भी आसक्ति होगी देह में होगी, पुराने कपड़े में भी होगी, सोने में होगी, चांदी में होगी, तुम्हारा जन्म दोबारा होगा। क्योंकि आसक्ति तुमको घसीट के ले आएगी, किसमें भी होगी। एक आसक्ति और दूसरा द्वेष, दोनों चीजें हमको घसीट के संसार में लेके आएंगी। इसलिए दोनों को खत्म करो। शरीर हमारा कर्म क्षेत्र है, हमारा कर्म क्षेत्र है, इससे हमें कर्म होगा, कर्म होता है। लेकिन मनुष्य गलत कर्म करके दुख को खरीद करता है। अभी तुमसे इस ज्ञान के बाद कोई भी गलत कर्म नहीं होगा। अब गुरुगण हमारी गारंटी ले रहा है कि इस ज्ञान के बाद तुमसे गलत कर्म कोई भी नहीं होगा। गुरु गारंटी ले रहा है हमारी। दूसरे से कर्म होगा जब तुम देश में होगा, जब दूसरा देखेगा तभी कर्म बनेगा। मैं तुम से होगा, मैं हूँ तुम भी हो, तो कर्म बनेगा। पर है ही मेरा गुरु, है ही मेरा गुरु, तो कर्म नहीं बनेगा। अच्छा कर्म भी बनाएगा, बंद कर्म भी बनाएगा। अच्छे कर्म का फल बद, अच्छे भी बनाएगा बद भी बनाएगा, दोनों का फल तो निकलेगा ही सही। अच्छे कर्म का फल मतलब तुम स्वर्ग का सुख मिलेगा, ये अच्छे कर्म का फल है सुख, और बुरे कर्म का फल है दुख। इसलिए बुरा कर्म कभी भी नहीं करना, बुरा कर्म कभी भी नहीं करना। आज भी जो कहते हैं कि दादा मैं थोड़ा साहूकार बन जाऊं, धन में कशिश है, बहुत पैसा है, और धन की वजह से एक शहर ऐसा नहीं है जहाँ झगड़े न हो। ऐसा कोई शहर ही नहीं है जहाँ झगड़े न हो, ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ पैसों की वजह से झगड़ा न हुआ हो। तेरा मेरा भेद भाव। तभी दादा भगवान ने कहा कि उन्होंने इतने दूर दुखों को दूर किया है, इतने दादा भगवान ने रटन किया है कि अनुभव किया है। लेकिन कोई जगह ऐसी नहीं है कि कोई शहर ऐसा नहीं कि जहाँ धन की वजह से झगड़े ना हो। ये दादा भगवान ने शहर शहर रटन करके ये अनुभव किया है कि कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ झगड़े ना हो। पर साथ संगत में जो रहता है वो झगड़े नहीं करता है। नहीं तो ऐसा समझे मक्खन में से भी बाल निकालेगा, है नहीं, देखता रहेगा, है तो मैं पकड़ूं इसको, गलतियां। ऐसे लोग हैं। कोर्ट केस चलते हैं, भाई भाई का झगड़ा है, मियाँ बीबी का झगड़ा है, जहाँ भी पैसे की बात है वहाँ झगड़ा है। तभी हमारे बड़े दादाजी भी बोलते थे मनी इज यूजलेस, मनी यूजलेस। समझ नहीं आता था कि भाई हम सारा दिन पैसा कमाने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, सुबह से रात तक मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ सुन रहे हैं कि मनी यूजलेस है, मतलब पैसों से तुम शांति खरीद नहीं कर सकता। आज जैसे किसी की किडनी खराब है, लीवर खराब है, जितने पैसे लगे करो, जितने पैसे,
उसके बाद भी इंसान जी रहा नहीं रहता। पैसा जिंदगी दे सकता है क्या? सिर्फ हम बोलों में बोलते हैं, काश पैसे होते ना, बड़े डॉक्टर को दिखाता तो ठीक हो जाता। आज देखा कि बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों को, तो भी ठीक नहीं हो रहे। बताओ तुम, ये जिंदगी की सच्चाई है, जो ये सच्चाई है ना, इस सच्चाई को समझो, जानो, पहचानो, तभी जीवन अच्छा होगा, नहीं तो जीवन अच्छा नहीं होगा। इतना समझ नहीं आता था कि भाई हम सारा दिन पैसा कमाने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, सुबह से रात तक मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ सुन रहे हैं मनी यूजलेस से, पैसों से तुम शांति नहीं खरीद कर सकता। राजा को शांति नहीं थी ना, बोला जाओ, जिसको नींद अच्छी आती है, शांति है, उसको तुम लेके आओ, कमीज लेके पहनो। और जब गया ढूंढने सबके यहाँ, एक एक से पूछने लगे, बोला नहीं मुझे शांति नहीं है। एक फकीर बैठा था शांति से मस्त, बोला तुम्हारे अंदर शांति है? बोला हाँ। राजा को अपनी शर्ट दे दो। बोला शर्ट ही तो नहीं है, तभी तो शांति में हूँ। क्या मतलब था? मतलब हमारी आसक्ति जो है, वो आसक्ति ही दुख का कारण बन गई। मेरा 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 कर कर करके मर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर वो भी आते हैं जिनसे हमारा झगड़ा है, फिर उनके साथ आके जन्म मिलते हैं, वे मारते भी हैं, डालते भी हैं, सजाते भी हैं। यही जीवन है, यही जीवन है। देखो दुनिया में जाओ, देखो क्या हालत लगी पड़ी है। और आज गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया है। अंधेरे मन में ज्ञान की ज्योति जला दिया। गुरु ने ज्ञान की ज्योत जला दी है और जीवन सुनहरा बना दिया है, क्योंकि इसके सिवाय कोई चारा भी नहीं है। जाओ घूमो। आज गारंटी दिए ग्रंथों में भी, भागवत में भी, कि जो राजा राज्य करते थे, उन्होंने भी राजा ही छोड़कर संतों की शरण ली। भाई 25 साल हुए मुझे, 25 राज्य जीते है मैंने। जीतते जीतते अभी मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अभी क्या मैं लड़ाई करूं? और जिन्होंने नहीं छोड़ा उनको गुरु ने छुड़ाया। बोला कहाँ जा रहे हो? बोला मैं देश जीतने जा रहा हूँ। क्या तेरे को देश नहीं है बहुत, फिर क्यों जीतने जा रहा है? जीतना है तो अपने मन को जीतो ना, अब जीतो मन को, भगवान को पाओ। शेर तो बहुत पा लिए, और राजा ने गुरु के कहने पे धनुष बाण रख दिया, भगवान की भक्ति में लग गया। और राजा कृष्ण भगवान के जमाने में भी राजा ने बहुत लड़ाई कर करके देश जीते। बोला अभी बस संसार हो गया, मैं थक गया हूँ, उधर ही चादर ओढ़ के सो गया है। बोला मुझे उठाना नहीं। 25 साल तक सोया है, इतनी गहरी नींद सा। जब कृष्ण भगवान आया है, बोला ये फालतू समय गवा रहा है, इसका अंत समय आता जा रहा है। जब उसके पीछे लड़ाई करने के, मारने के पीछे पड़े, तो कृष्ण भगवान भागा भागा उधर ही गया ना, वो सोया था। अपना तो जो थी चुन्नी वो उसके ऊपर डाल दिया, सोचने लगा ये कृष्ण भगवान ही सोया है इधर, और लातें लगाने लगा, उठ भगोड़ी उठ, भाग रहा है मेरे से, छोड़ूंगा नहीं, उठ भगोड़ी उठ। ऐसे करते करते जोर से लातें लगाता गया, लगाता गया, वो उठ के खड़ा हो गया। और जैसे ही उसकी आंख खुली और उसका नूर उसके ऊपर गया तो वो जल गया, क्योंकि 25 साल की ताकत आंखों में। तभी बोलते हैं भगवान देखोगे तो आंखों में ताकत आ जाएगी। झूठ न बोलोगे तो मुख में ताकत आएगी, कम बोलोगे तो मुख में ताकत आएगी। सत्संग के लिए भी झूठ न बोलो,
बोलो आ रहे हैं दीदी के मिलकर। बोले नहीं जा, ठीक है। दुखी क्यों हो रहे हो? क्यों? उस टाइम ऐसे बोलो, डायरी लेके बैठ जाओ और वाणी निकालो दादा भगवान की, और वाणी बैठ के सुनो और लिखो। जिसको भी छुट्टी नहीं मिलती है ना, वाणी देके अपने लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। डायरियां बनाओ, हमने तो बहुत डायरियां बनाई। माई से उदास नहीं हो। ऐसे क्यों करते हैं फिर? ऐसे क्यों करते हैं? ऐसे क्यों करते हैं? अरे ऐसे क्या करते हैं तुमको? तुम अपने बच्चों को कंट्रोल करती हो कि नहीं, आउट ना हो जाए, हाथ से निकल ना जाए? बोलते हो कि नहीं? तो वो भी तो ऐसे ही बोलेंगे ना कि हाथ से ना निकल जाए, थोड़ा कंट्रोल करो। पर जब तुम घर में रहनी अच्छी बनाओगे, उठना बैठना बात करने का सलीका अलग बनाओगे, तो वो ही हैरत हो जाएंगे, बोलेंगे जाओ। खुद छोड़ने आएंगे, ये भी गारंटी है। खुद छोड़ने आएंगे। रखो, विश्वास नहीं रखोगे तो कैसे होगा काम? सगल सृष्टि का राजा दुखिया, प्रजा दुखी, दुखिया सब संसारा। तभी फरीदे ने बोला है, कोठे चढ़कर देखिया, घर घर लागी आग। बलिहार जावा सतगुरता, नहीं तो मैं भी जल जांदा। बलिहार जावा सतगुरता, नहीं तो मैं भी जल जांदा। सतगुरु ना मिलते तो क्या होता? का सतगुरु ना मिलते तो कलयुग होता। सतगुरु ना होते तो कलयुग होता। सतगुरु ना होते तो जल मरता। गुरु ने आग से बचा दिया, जलने से बचा दिया है। आज गुरु ने भी परीक्षा ली, राजा जनक की भी परीक्षा ली, और एक जने को बोल दिया कि तू आके बोलना राजा जनक की नगरी में आग लग गई। और आके बोला राजा जनक की नगरी में आग लग गई, आग लग गई। सब भागे, पर राजा जनक नहीं भागा। किसी ने बोला लंगोटी पड़ी है, डंडा पड़ा है, कोई बोले पेटी पड़ी है, सब भागे। राजा जनक नहीं बोला, अरे तू तो, तेरी नगरी में आग लगी है। बोला मेरी है ही नहीं, जिसकी जले वही जाने, क्योंकि उसने पहले दिन ही गुरु को सौंप दिया। और गए तो आग थी ही नहीं, सब शर्मिंदा हो गया आगे। इसलिए बोला तुम न्यूज़ देखना, लोग रोज मरते हैं, पैदा होते हैं, कितने दुखी होते हैं, कितने सुसाइड करते हैं, कितने कर रहे हैं। पर हम कितने दुखों से बच गए हैं। गुरु ने बचा दिया है जलने से, सड़ने से, बचने से। क्योंकि दुख का कारण ही है अहंकार, दुख का कारण ही है क्रोध, चंडाल। जब भी गुस्सा आए ना, मटके के पास जाओ, 2 घूंट पानी के पी लो, शांति आ जाएगी। बोलो मटका भगवान जैसे तू ठंडा है ना, हमको भी ऐसे ठंडा कर दे, शांति आ जाएगी। उसके सिवाय कोई उपाय नहीं है संसार में। नहीं तो डिप्रेस हो जाओगे, हार्ट की तकलीफ हो जाएगी। इससे अच्छा है शांत रहो। बेचारा वो कितना तकलीफ में होगा जिसने गलत वर्ड बोले तुमको, वो कितनी तकलीफ में होगा। माफ कर दो। कर सकते हो माफ? सबको सब माफ कर सकते हो? इसलिए सबको माफ कर दो, क्योंकि हम दादा भगवान के बच्चे हैं और हमारे अंदर दादा भगवान के संस्कार हैं। जैसा हमारा माँ बाप, हम भी वैसे। संसार के बच्चे थे तो संसार में जलना सड़ना बचना होता है, पर आज हम भगवान के बच्चे हैं, सन ऑफ गॉड। कैसा? भगवान जैसा, मेरे सतगुरु जैसा। और सतगुरु कैसा? कृपा निदान, बर्फ से भी शीतल, शक्कर से भी मीठा। ऐसा हमको भी बनाया है। बोला तुम्हारे अंदर शुगर का फैक्ट्री है,
शुगर की फैक्ट्री है तुम्हारे अंदर, मीठे हो जाओ। बर्फ की भी फैक्ट्री है, ठंडे हो जाओ। ये दो तुम्हारे जन्म मरण से बचा, नहीं तो जन्म मरण के चक्कर में 84 दुनिया में आते रहते, आते जाते, आते जाते। और गुरु ने 84 से ही बचा दिया है। आज हम गुरु को बोलते हैं, गुरु 84 चक्कर घाम के बचायो, 84 चक्कर घाम के बचायो, मुझे न संसार जे सागर का बचायो, मुझको बचा दो। बस बोलते हैं, पर बोला तुम कर्म वैसे करो ना तो खुद ही बच जाओगे, खुद ही बच जाओगे ना। हम बचने का उपाय नहीं करते हैं, सारा दिन शिकायतें 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 करते रहते हैं। तो शिकायतों का अंजाम क्या निकलता है? क्या निकलता है? 84 का चक्कर। राइट। ये जीवन आनंद भरा है, सबको जीवन आनंद भरा है। अगर ना होता तो बचपन में क्यों आनंद में थे? कोई पहचानते भी नहीं थे, हंसते रहते थे सबसे। पहचान का भी नहीं है, भाई कोई मिला हाँ हाँ हाँ, ऐसे बच्चे करते ही नहीं। तो इसका मतलब हम शुरू से आनंद भरे थे ना। पर कहाँ बदल गए? दुनिया को देखा, देखा दुनिया का झूठा नज़ारा, हम फंस गए। पर आज गुरु ने बताया कि देखा दुनिया का झूठा नज़ारा तो मन को हटाना पड़ा, मन को हंसाना पड़ा। भले चोट पे चोट खाता रहा, एक इंसान कितनी भी चोट मारता रहे मारता रहे, और बोलो कि जितनी चोटें लगेगी उतना गहना अच्छा बनूंगा। लोहा जब आग में तपता है ना, उसको मुतकड़े हथौड़े मारते हैं। जो शेप बनाना होता है ना वो ज्यादा मारते हैं, जिसे ऐसे हो जाए। तो आज भगवान भी हमको एक अलग प्रकार का बनाना चाहता है। तो ऐसा एक जना दे दिया है घर में कि मुतकड़े लगाता रहे, और तुम भी बोलते रहो भगवान शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। आज जैसे वो अंगूर लेके गया, वो अंगूर बेहोश में बैठा था राजा, चिंता में ऐसे करके अंगूर लेके गया। एक खा रहा था, एक आदमी को मार रहा था, वो बोल रहा था शुक्र है, शुक्र है। राजा के अंगूर देखा तो खत्म हो गए। बोला तुम शुक्र क्यों कर रहे हो, मैं तो तुझे मार रहा हूँ। बोला शुक्र इसलिए मैंने आपके लिए नारियल पानी लेके आ रहा था, तो नारियल पानी लगता मेरा सिर फूट जाता, बच गया। जाम लेके आ रहा था, अगर जाम मेरे सिर में मारते तो मैं तो मर जाता। शुक्र है। तो हर वक्त शुक्र शुक्र करो। ऐसा नहीं कि कोई क्रोध करे शुक्र, 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 तो ये दूसरों को जलाने वाली बातें, ये दूसरों को जलाने की बातें नहीं। मुस्कुराहट में रहो। गुरु तू आया है, अंदर ही अंदर बोलो गुरु मैं पहचान गई हूँ, तू आया है मुझे बनाने, तू आया है मुझे बनाने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। जीवन बहुत आनंद भरा है, आगे बढ़ो। बोला गुरु ने इतना ज्ञान देकर बोला कि तुम जीवन को इतना सुंदर बनाओ, इतना सुंदर बनाओ कि दुनिया तुमसे रीस करे, दुनिया तुमसे रीस करे। तो किए राम रिझायो री, तो किए राम रिझायो। कैसे तुमने इतनी शांति पाई, कैसे पाई? हमसे पूछते थे शुरू शुरू में, और वाकई में हमको तो 7 दिन में फर्क पड़ गया था। तुम बहुत लेट कर रहे हो, देखो क्यों लेट हो रही है, अपने अंदर जाओ। क्योंकि नाम रूप जब तक भुलाते नहीं है ना तो हमको लेट हो जाते। 7 दिन में फर्क पड़ गया था। लोग पूछते थे कि तेरे को क्या मिला है इतना जो खुश रहती है, मुस्कुराती रहती है? मुझे गुरु मिला है, दादा भगवान, मुझे गीता भगवान मिल गए। गीता भगवान, शानी मम्मी मिले, हर दुखों से ऊपर कर दिया। बेटा ऐसा तो होता है, जब भी कोई बात बोलती थी ना, बोला बेटा ऐसा होता है संसार में, छोड़ तो आगे बढ़, तो अपनी खुशी में रहे, जो सेवा मिली है कर, बाकी सब छोड़। आज भी जो ऐसा करता है तो खुश रहता है। भजन तो जल्दी गा लेते हैं, भली वो प्या चवन, भली ही प्या चवन, पर न ॾिजांइ कंहिंखे वर्दी, अति माठ में वॾी वॾाई, अति चवण में चुर पराई। भले राइट वाले बोले, लेफ्ट वाले बोले, नीचे वाले बोले, ऊपर वाले बोले, पर अति माठ में वॾी वॾाई। इतना बोल देते हैं, इतना बोल देते हैं, अपना जीवन नष्ट कर देते। तो जीवना समय गवाइए, गुरु के वचनों में आइए,
करके हृदय से वंदना जीवन मुक्ति पाइए। तभी बोला पीवत प्रेम विसर गई काया, एक आया कोई बोला कि गीता भगवान ने हमेशा प्रेम करना सिखाया है। कई लोगों का सवाल होता है कि भगवान क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी देह से ऊपर हो जाते हैं वो भगवान हो जाते हैं, वो निराकार में आ जाते हैं। तो हर एक को अपने ऊपर कृपा करनी पड़ती है। जो अपने ऊपर कृपा करता है वो आज ही मुक्त हो जाता है। अभी तेरे हाथ में है जीवन बनाना, तेरे हाथ में है जीवन बिगाड़ना। अगर गलत संगत में बैठेगा तो जीवन तुम्हारा खराब हो जाएगा, अगर साथ संगत में बैठेगा तो जीवन संवर जाएगा। ये अपने ऊपर है और के ऊपर नहीं है। भगवान माना गुण। आज भगवान क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम भगवान बोलते हैं ना अंदर में कि इस रूप में तो उसके गुण प्रकट हो जाते हैं। हमको गुण देखते हैं, जब बोले ये तो है ही ऐसा, तो उसके दोष ही दोष दिखेंगे। तो वो दोष कहाँ जाएंगे, इधर आएंगे। अगर मैं गुण देख रही हूँ, भगवान भगवान कर रही हूँ अंदर में कि तू ही है तू ही है तू ही है, तो उसके गुण दिखते हैं, वो गुण अंदर आते हैं और ठंडक आ जाती है। अब हमको क्या चाहिए, ठंडक चाहिए कि दुखी पना चाहिए? अगर दुखी पना चाहिए तो जाके बोलो ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अगर ठंडक चाहिए तो परमात्मा चौगरत हमारे राम का, दुख लगई न भाई, पार ब्रह्म शरणाई। भगवान चौगरत तू ही तो है, अब मुझे दुख नहीं लगता। मुझे तू जो मिल गया सारा जहां मिल गया, एक तू जो मिला सारा जहां मिला। ऐसी अंदर आनंद की लहरें उठती है। अंदर आनंद डुक भरिया थी, ॿाहिरियां वाफा की न की, जीअं गुंगो गुड़ खे खाए, मुस्के कुस्के की न की, अहिड़ो ई आनंद आहे चवां छा ज़ुबान सां चई नथी सघां। सबको हरिओम। दादा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और थैंक यू। हमेशा खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, दुनिया की बुराइयों को न देखना। ये बुरे मीरा के वक्त के भी थे, कृष्ण के वक्त भी थे, गुरु नानक के वक्त भी थे, सबके वक्त गए, पर उन्होंने दुखों के ऊपर ऐसे लात रख के आगे बढ़ गए। ठीक है।